गुड या इवल, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि क्या अच्छा है आपके लिए और क्या बुरा है? अटैक ऑन टाइटन वो एनीमे जो आपका डेफिनेशन ऑफ इवल ही चेंज कर देगा। एक एनीमे इतना लेजेंडरी कि इट इंस्पायर्ड ब्रूनो मार्स टू राइट दिस सॉन्ग डाई विद अ स्माइल। इतने सारे एक्शन सीन्स, प्लॉट ट्विस्ट और थ्रिलिंग सीन्स की वजह से ना हम लोग भूल जाते हैं कि स्टोरी क्या बताना चाहती है आपको। टू अंडरस्टैंड हाउ पीक फेल्ट इन दिस सीन, और क्या एरन सही था या फिर गलत, और क्यों मिकासा की वजह से ymir का टाइटन कर्स खत्म हो जाता है। हम जब भी कोई स्टोरी को देखते हैं तब हम उसे समझने से ज़्यादा उसे इंजॉय करते हैं। एंड आई बिलीव वो एक तरीके से वैलिड है, क्योंकि पर्सनली मैं भी वही करता हूँ। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग बिहाइंड सम मूवी या सीरीज, वो अलग ही फीलिंग होती है। और अटैक ऑन टाइटन के बारे में क्या ही बोलूँ, वो तो एक मास्टरपीस है। अटैक ऑन टाइटन सुनने में ऐसा लगता होगा एक टिपिकल एक्शन एनीमे होगा जिधर टाइटन नाम के मॉन्स्टर से लड़ना होगा। बट ट्रस्ट में, जितना सुनने में सिंपल लग रहा है ना, इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स एनीमे विद मेन कैरेक्टर नेम एरन। एरन ऐसे वर्ल्ड में रहता है जहां पर ह्यूमैनिटी हैव टू सर्वाइव बिहाइंड द वॉल्स। वॉल्स के बाहर भी एक दुनिया है जिधर लोग रहते हैं, काम करते हैं और प्रॉपर जीवन बिताते हैं। बट ये सब बात ना अंदर जो लोग रहते हैं उनको बिल्कुल नहीं पता। पता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वेट, मैं स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ। अराउंड 2000 ईयर्स अगो दो रेस ऑफ पीपल, एल्डियन और मार्लियन के बीच में वॉर छिड़ी हुई थी। और ये सब के बीच में एक स्लेव थी यमीर नाम की। उसे गलती से फाउंडिंग टाइटन की पावर मिल जाती है। और यमीर के ये पावर का गलत इस्तेमाल करके किंग फ्रिट्ज सभी मार्लियन पीपल को मार रहा था। एक पॉइंट पे ये वॉर भी नहीं था, किंग फ्रिट्ज सिर्फ फन के लिए मार्लियन को मार रहा था। ymir ने कभी कुछ बोला भी नहीं किंग फ्रिट्ज को। एक दिन ymir डाइड बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट, और किंग फ्रिट्ज ये पावर को खोना नहीं चाहता था। तभी ही डिसाइडेड टू फीड ymir कॉर्प्स टू हिज 3 चिल्ड्रन, ताकि पावर उसके कंट्रोल में रहे। और ये साइकिल ऑफ ईटिंग चलता रहा अंटिल देयर वाज 9 टाइटन शिफ्टर। और ऐसे ही वॉर बहुत समय तक चलता रहा अंटिल एक दिन किंग फ्रिट्ज ने डिसाइड किया टू यूज कलोसल टाइटन एज अ वॉल, ताकि वो ये वॉर सबसे दूर हो जाए और सुकून से रह सके। और सब एल्डियन लोग जो वॉल में रह रहे थे उनकी मेमोरी इरेज कर दी बाय यूजिंग फाइंडिंग टाइटन पावर। सीजन 1 से लेके 3 तक स्टोरी मेनली फोकस करती है वॉल मारिया को वापस कैप्चर करने पर, और एरन के फादर ग्रेशा येगर के बेसमेंट को एक्सप्लोर करने तक, ताकि वो लोग टाइटन के ट्रुथ को जान पाए। सीजन 3 के एंड में जब एरन और बाकी सब लोग को पता चलता है कि वॉल्स के बाहर भी एक दुनिया है, तभी से स्टोरी का मेन प्लॉट स्टार्ट हो जाता है। उनको ये पता चलता है कि मालियन एक देश है जो मोस्ट ऑफ द टाइटन शिफ्टर को पोजेस करता है। और ये वो कंट्री है जो टाइटन्स को पैरेडी आइलैंड की तरफ भेजता है। ये टाइम के अराउंड ही एरन ने हिस्टोरिया, एक रॉयल ब्लड के हैंड को किस किया बिकॉज ऑफ रिचुअल। और तभी एरन के अटैक टाइटन के पावर की वजह से एरन को अपना पूरा फ्यूचर पता चलता है कि व्हाट ही हैज टू डू इन ऑर्डर टू अचीव हिज गोल। और ये सारे रीजंस की वजह से एरन डिसाइड करता है टू टेक रिवेंज ऑन मार्लिन फॉर व्हाट राइनर एंड बेरटोल्ड डिड। ये चक्कर में एरन, आर्मिन और बाकी सब ने पता नहीं कितने इनोसेंट लोगों की जान ली है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे जाके एरन जो करता है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और अब जब एरन ने सबके सामने मार्लिन को इतना डिसरिस्पेक्ट किया था, तो मार्लिन क्या शांत रहता? उसने फिर से रिवेंज और एरन के फाउंडिंग टाइटन के लिए वापस अटैक किया ऑन पैरेडी। और ये पॉइंट पे स्टोरी काफी क्योटिक हो चुकी थी, बिकॉज जीक ने मार्लिन को बिट्रे कर दिया था। एरन ने हांजे को बिट्रे करके एक अलग टीम बना ली थी जीक के साथ, ये गरिस्ट करके। जीक का एक ही प्लान था कि फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज करके फ्यूचर जनरेशन ऑफ एल्डियन को पैदा ही नहीं होने दे, और सब एल्डियन ओल्ड एज से मर जाए, लीडिंग टू एक्सटेंशन ऑफ एल्डियन रेस। एंड ये प्लान के लिए जीक को एरन की फाउंडिंग टाइटन की जरूरत थी, और एरन को जीक की, बिकॉज जीक एक रॉयल ब्लड था। अगर दोनों ने एक दूसरे से कांटेक्ट किया तो वो लोग फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज कर सकते थे। आफ्टर एक एपिक बैटल बिटवीन एरन एंड राइनर, बहुत ही मुश्किल से दोनों में कांटेक्ट होता है। तभी जीक को पता चलता है कि एरन उसके प्लान को सपोर्ट नहीं करता है, और इसलिए जीक उसे कन्विंस करता है टू जॉइन हिम बाय शोइंग हिम देयर फादर्स मेमोरी। एंड ओनली देन वी विटनेस एनिमे हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। हमें बताया जाता है कि एरन ही था जिसने ग्रेशा येगर को बोला था टू किल एवरीवन और फाउंडिंग टाइटन को चुरा ले। मैं आप लोग को बता नहीं सकता ये सीन कितना शॉकिंग था। इसके बाद ही एरन डिसाइड करता है टू किल एवरी फकिंग पर्सन ऑन द प्लेनेट एक्सेप्ट पैरेडी आइलैंड। और ये डिसीजन इतना रैंडम था ना, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सुनकर तो आपको यही लग रहा होगा कि एरन कितना इविल है, अपने रिवेंज के लिए पूरे वर्ल्ड को मार रहा है। इट्स टू मच ना। बट वेट टिल यू लिसन एरन साइड ऑफ द स्टोरी। एट द एंड जब एरन इज किल्ड बाय मिकासा, तभी वी गेट टू नो एरन ने ये सब क्यों किया और किस लिए किया। एरन हमेशा चाहता था कि उसके सारे फ्रेंड एक लॉन्ग हैप्पी लाइफ जिए, बट इसके लिए एरन हैव टू मेक अ सैक्रिफाइस ऑफ हिमसेल्फ। एरन को पता था ईमेर की कर्स के बारे में, वो क्यों रॉयल ब्लड्स की स्लेव बन के रह रही है, बिकॉज शी वॉज इन लव विद किंग फ्रिट्स, और कोई भी रॉयल ब्लड्स की बात को मना नहीं कर सकती थी।
और यही चीज़ जब मिकासा ने अपने प्यार एरन को मार दिया, यानी डिसोबे किया अपने लव को, तभी ये कर्स उठ जाता है और सभी टाइटन पावर फ्रॉम द वर्ल्ड डिसअपियर्स। और जो भी लोग टाइटन बने थे ना, वो वापस इंसान बन जाते हैं। ये कारण से एरन के जितने भी दोस्त थे, सब अपनी लाइफ एंजॉय कर पाए। आप समझ रहे हो हाउ मच एरन केयर्ड फॉर एवरीवन। उसने प्लान बनाया था फ्रॉम द स्टार्ट। अगर फैक्ट्स देखे तो आई वुड से एरन ने गलत किया एंड ही इज इविल। बट अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें, आई थिंक एरन ने जो किया वो नेसेसरी था एंड ही इज़ अ प्रीटी डिसेंट गाय। अब इसका फैसला मैं तो नहीं कर सकता। एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन। बट एक बात बोलूंगा, ये एनीमे कितना कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है ना, एट द एंड तक आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे कि किसकी गलती है। एंड आई थिंक यही इसका बेस्ट पार्ट है और यही इसको एक मास्टरपीस बनाती है। आई मीन एरन और मिकासा का लव एंगल कितना प्यारा था ना। और एरविन का वो ब्लड बॉइलिंग स्पीच, उसके बारे में क्या ही बोलूंगा। जस्ट लिसन। Yes, you're precisely right. Everything that you thought had meaning, every hope, dream, or moment of happiness, none of it matters as you lie bleeding out on the battlefield. None of it changes what a speeding rock does to a body. We all die. But does that mean our lives are meaningless? Does that mean that there was no point in our being born? Would you say that of our slain comrades? What about their lives? Were they meaningless? They were not! Their memory serves as an example to us all! The courageous fallen, the anguished fallen, their lives have meaning because we, the living, refuse to forget them! And as we ride to certain death, we trust our successors to do the same for us! Because my soldiers do not buckle or yield when faced with the cruelty of this world! My soldiers push forward! My soldiers scream out! My soldiers rage! एक ऑनेबल मेंशन और था, ये सीन जब जीक पहली बार मिलता है लीवास से और सिर्फ 1 मिनट में जीक लीवाई के पैरों के नीचे था। राइनर, लीवाई और मिकासा के पेन को समझने के लिए यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस एनीमे।